औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान लियाकत अली धूम प्लस न्यूज़ से पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ और मेरे प्रोग्राम का नाम है आखिर क्यों। आज का मेरा प्रोग्राम है हल्का 258 में जो मैंने कवरेज की है उसके दौरान मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ खुल के और सबूत के साथ। प्रूफ है मेरे पास और इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो भी हकीकत सच है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरा सवाल सिर्फ होगा इलेक्शन कमीशन से। हर हुकूमत के जो नया इलेक्शन आता है वो चारों भाई हल्का 258 में वोट डालने के लिए आते थे, पर्ची वगैरह यहाँ से बनवाते थे। अब उनकी पर्ची जो है, एक तो आपको पता है कि सर्विस बंद कर दी थी और दूसरा इंटरनेट भी बंद था। बहुत मुश्किलात से पर्ची निकल रही थी नाम वोटिंग लिस्टों के। ये मैं आपको पहले तो दिखा दूं कि जो वोटिंग लिस्ट की जो पर्ची हैं ये मैं आपके सामने पेश खिदमत करना चाहता हूँ। ये ख़वातीन की पर्ची है और ये मर्द हजरात की पर्ची हैं। ठीक है जनाब, ये तारीख भी देख लें 2023 है और हतमी इंतखाबात फरिस्त 2023 PS नंबर 33 जिसपे ओके लिखा गया है, शुमारियात ब्लॉक कोड भी लिखा गया है 25/11/30/109। इंतखाबी हल्के का नाम शफी टाउन, फरीदाबाद शर्की, खानपुर म्यूनसिपल कमेटी मौजा दिया, यानी कि दोनों एक ही इलाके में आ गया। पटवार हल्का और तबकेदार सर्कल का नाम नंबर 1, तहसील तहलका खानपुर, ज़िला रहीम खान, लोकल गवर्नमेंट। और इसमें ये नाजरीन जो हल्का नंबर लिखा हुआ है वो दर्ज ही नहीं है कि कौन सा पोलिंग स्टेशन है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे रहंदगान की तफसील मर्द हजरात 112, ख़वातीन 90, कुल मिज़ान 202। ठीक है, ये मैं आपको पहले तो फरिस्त बता रहा था इनकी। अब मैं आपको टोटल जो है इनका ये बता दूं कि यहाँ पे मर्द और ख़वातीन, मर्द हजरात 1196, ख़वातीन 1022 जो पहले यानी कि लिस्टों में आ रहा था। अब उसमें भी चेंजिंग है। चेंजिंग ऐसे है कि जो नाम 4 भाई हैं, फराज और रियाज और 2 भाई और हैं उनके, उन्होंने जब अपनी वोटिंग लिस्ट में नाम अपना सर्च किया कि भाई हमारा नंबर कौन से हल्के में है, कौन से इलाके में फेंक दिया है, तो वो निकला जनाब हल्का 131 का डेरा गाजी खान से 2 भाइयों का, और 2 का निकला हल्का 258। और जो हजरात डेथ हो चुके हैं, जो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, उनके इंदराज 6 से 7 साल 8 साल पहले के, यानी कि मैं बाहर की बात नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले प्रूफ के साथ आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने ही वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा हूं। अपने वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा हूं जिसपे तारीख इज़्ज़ा लिखी हुई है। ये जी 2 फरवरी 2017 में इनकी डेथ हुई। इससे पहले मेरे भाई, बड़े भाई यासिन वल्द मोहम्मद इब्राहिम खान, जो उनसे भी पहले 3-4 साल पहले वफात पा चुके थे। मेरी वालदा जो है वो भी तकरीबन 9 से 10 साल का अरसा हो चुका है जिसमें वो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुकी हैं। और मेरी फुफो जान, उनका भी हल्का यही था, उनका भी इलाका यही है, उनका भी तकरीबन 8 से 10 साल 11 हो चुके हैं जो यानी कि इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। नाजरीन, कहने का मतलब ये है मेरा कि मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो लोग जिंदा हैं अभी यहीं हमारे हल्के में, हमारे पोलिंग स्टेशन के साथ, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के साथ एक आदमी ने खुदकुशी की थी। वो अपने गले में रस्सी डालकर फांसी का फंदा लिया था, वो खबरों में भी ऐड हुआ था और उसका नाम दर्ज है
जो उसका बड़ा भाई है, जो हर इलेक्शन में इसी हलके में, इसी पोलिंग में वोट डालता था, उसका वोट उठाकर फेंक दिया कहीं और। इधर तो नहीं है दर्ज। पहले कहाँ डालते थे? महला फरीदाबाद शर्की में। अब जो वोट डाला है वो भुट्टो पार्क आला जारिया, वहां फेंक दिया आपको। पर्चियां निकल नहीं रही थी और पोलिंग स्टेशन में बहुत ज्यादा रश पड़ा हुआ था कि हमें पर्चियां नहीं मिल रही। सबसे ज्यादा शिकायत पर्चियों की थी। मैं खुद नाज़रीन वोट डालने के लिए अंदर गया पोलिंग स्टेशन में, तो उसमें मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब की तस्वीर भी ऐड है, मेरे भाई की, मेरी फुफ्फो की, मेरी वालदा की, और यानी कि जो अफराद अब भी डेथ हो चुके हैं उनके भी दर्ज हैं रिकॉर्ड में। पहले नंबर पे तो मैं ये आपको बता सकता, हुकूमत तो जिसकी बने, मैं ये नहीं जानता कि पीटीआई, एनडीआई पार्टी कोई भी, या नून लीग, या पीएमएल, या पीपल्स पार्टी, कोई भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ ये इस बात का जवाब चाहिए। मैं ये सवाल सिर्फ इलेक्शन कमीशन से करना चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि 3 चीजें हो चुकी हैं: मर्दमशुमारी, घर घर में सर्वे हो चुका है, कौन फौत हो चुका है, कौन जिंदा है, कितने अफराद हैं, अपनी जगह है, नहीं है, क्या नहीं, ये भी बता चुके हैं वो लोग। ठीक है, उनको मालूम है, वो दर्ज करके गए हैं। सरकारी मुलाजिम ही आए थे यहाँ पर जो ये मतलब ऐड करके गए हैं। उसके बाद सर्वे हुआ, फिर दोबारा तो जो पर्चियाँ बनती हैं वो पर्चियाँ बना के गए, ये पर्ची अपने पास संभाल करके। ये मैं नून लीग के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं इमरान खान का दौर भी, उसकी भी बात कर रहा हूँ, उससे पहले की भी बात कर रहा हूँ, और ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि मुझे वोटिंग में ये बताएं जो आदमी डेथ हो चुके हैं वो अभी तक ऐड क्यों है। पहला सवाल तो हो गया मेरा ये। दूसरा, प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे वालिद साहब का डेथ सर्टिफिकेट है, मेरे वालदा का भी डेथ सर्टिफिकेट है मेरे पास, मेरे भाई का भी डेथ सर्टिफिकेट है। उनको इस दुनिया से पर्दा किए हुए 10-10, 11-11 साल हो चुके हैं, लेकिन वोटों का इंदराज अभी भी दर्ज है रिकॉर्डों में। लेकिन मुझे इन चीज़ों का जवाब चाहिए। ये मुझे कोई भी जवाब दे, चाहे इलेक्शन कमीशन दे, नादरा दे, या मुझे कोई भी जवाब दे सरकारी इदारा। मियां गौस मोहम्मद 522 की लीड से यहाँ से जीत कर गए हैं। बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैंने आपको कुल वोटर्स की तादाद भी बता दी है। मर्द यहाँ पर 540, खवातीन 401, कुल तादाद जो इनकी बनती है आप ऐड कर लें। और यहाँ पे ये फॉर्म जो है मैंने पोलिंग स्टेशन से लिया है रिजल्ट का आखिर में। ठीक है जी, ये आपको स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये शॉट हो तो आप दिखाएं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, ये देख सकते हैं आप। INDPTI पार्टी जिसमें से इस हल्के में मियां गौस और इजाज शफी यानी कि कामयाब हुए, जिनका निशान हुक्का था। और यहाँ पे कुल तादाद वोटर्स 3000 हैं। कुल तादाद वोटर 3000 है, जिसमें से 1100 वोट या 1200 वोट कास्ट हुआ। कितना? 1100 से 1200 वोट कास्ट हुआ। 20 से 30 वोट जो है जो इन्होंने रिजेक्ट किए हैं इन्होंने खुद, कि ये मोरे यहाँ नहीं लगनी थी, यहाँ ये वो। और तीसरा सवाल मैं नादरा से करना चाहता हूं कि मिसअंडरस्टैंडिंग में या वैसे ख्वाजा सिरा जो हल्का 131 में 15 से 16 ऐड हैं, ये नादरा ने उन्होंने कार्ड बना के दिया हुआ है। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, नादरा के रिकॉर्ड से बात कर रहा हूं। उनके पास भी शनाख्ती कार्ड है, वो भी इंसान है हम जैसे। ख्वाजा सिरा का एक भी नाम इस हल्के में ऐड नहीं है, जो कि सारे वोट जाया हो चुके हैं। ये मैं नादरा से सवाल कर रहा हूं। ये डेथ सर्टिफिकेट पड़े हैं, ये नादरा का रिकॉर्ड है, मेरा नहीं। मैं बना के नहीं देता ये रिकॉर्ड कि ये डेथ सर्टिफिकेट मेरा है। बेशक आप ये देख सकते हैं, ये नादरा ने दिया है। जबकि नादरा इस चीज का मुझे जवाब दे कि ये डेथ सर्टिफिकेट मुझे क्यों इशू किया है, जबकि मेरे वालिद साहब नहीं है, भाई नहीं है, वालदा नहीं है, फुप्पो नहीं है।
उनका इंदराज इस कापियों में, किताबों में और लिस्टों में क्यों नाम आ रहा है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए नादरा से। 1800 जाया हुआ है वोट, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। लाजमी नहीं कि IND पार्टी जीतनी थी, इनका ही होना था, नहीं। इंडिपेंडेंट पार्टी और तकरीबन तमाम पार्टी, ये सबके जाया हुए हैं भाई, सबका नुकसान है ये। इसके बारे में आप तहकीकात करें। अगर मजीद मालूमात चाहिए हो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आ रहा होगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। मुझे नादरा से भी और इलेक्शन कमीशन से भी, मुझे दोनों से जवाब चाहिए। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके वोट अभी तक लिस्टों में धिक्के खा रहे हैं। पर्ची वाले ढूंढ ढूंढ के, भाग भाग के कितने वोट्स, तकरीबन 3000 में से 1100-1200 वोट ऐड हो रहे हैं, बाकी जाया हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं भाई? क्या वजह है? कहां चले गए वोट? जो इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं वो दर्ज है, जो इस दुनिया में जिंदा वो उनका नाम ही नहीं है इस पोलिंग स्टेशन में। ये मेरा आप लोगों से सवाल था जी। ये मेरा प्रोग्राम आखिर क्यों मैं पहला लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह और भी लेकर आऊँगा, और अपनी तरफ से मेरी फुल कोशिश है। और ये बात भी आप याद रखें कि मेरे लिए ख्वाजा असरा, ख़वातीन, मर्द हजरात, जो भी इंसान है मेरे लिए काबिल एहतराम और इज़्ज़त है, और मैं सब पर नज़र रखता हूँ, सबको बराबर देखता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि सब एक हैं, ठीक है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। तो फैसला आप लोगों के हाथ में है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।